हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 का सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ही डिटेल में देखेंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चैप्टर नंबर 1 जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको हम कुछ दिन में अपलोड कर देंगे, तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है। उसके लिए हम 1 महीना के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 2 अब पढ़ना कैसे है वो देख लेते हैं एक बार कि मैक्सिमम नंबर आए। तो ये सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो बिल्कुल ये एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक अपने को पढ़ना है। हम लोग बेसिक से एडवांस तक बढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर से नीट में तो एटलीस्ट नहीं आएगा और जेई मेन भी कवर हो जाएगा, तो इस लेवल पे पढ़ाएंगे, ओके। और जेई एडवांस का भी सीरीज़ जल्द ही चालू कर देंगे। अब जो है कि चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली क्या पढ़ना है अपने को, नाम ही से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ओके। अब हमें पता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है ना। कोई भी मैटर है, मान लेते एक टेबल है, क्लियर है। अब ये जो टेबल है अगर इसको हम लोग तोड़ते जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एटम तक पहुँच जाएंगे। अब वो एटम दिखता कैसे है और उसके अंदर होता क्या क्या है, उस पर लोग क्या क्या बात किए, बेसिकली इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। हमें डुअल नेचर भी इसका देखना है कि एटम जो होता है सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टिकल नेचर को शो करता है, वो वेव की तरह भी खुद को शो करता है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है। इसमें क्वांटम नंबर्स भी है, बहुत कुछ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई भी एक डाउट भी अगर हुआ तो आप लोग इंस्टा के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग ढांचा देखेंगे, हम लोग शेप, साइज़, एवरीथिंग, हम लोग सब चीज़ देखने वाले इसके अंदर कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये सब कैसे कैसे मूवमेंट इनका होता है, क्या वेलोसिटी होता है, फिर क्या एनर्जी होता है शेल्स का, ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बहुत कुछ देखना है हमें आगे चलकर। तो सबसे पहले ये चैप्टर चालू होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, जो कि आया था 1808 दैट इज़ 1808 में। इनका पहला पॉस्टुलेट था, इनका पहला पॉस्टुलेट मतलब समझ लो कि सिद्धांत, या जो इन्होंने लिखा, जो इन्होंने दुनिया को बताया। सो नंबर 1 जो चीज़ था वो था ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। अब इंडिविजिबल का क्या मतलब है, इंडिविजिबल स्पेलिंग देख लेना एक बार, इंडिविजिबल। यहाँ पर इनविजिबल नहीं है, तो ये मत सोचना कि इनविजिबल मतलब कि जो गायब हो जाए, वो बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर इंडिविजिबल है, मतलब जिसको कि फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो डाल्टन ने पहला अपना पॉस्टुलेट जो दिया वो ऐसा था कि हर एक मैटर जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम को हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते। इंडिविजिबल का मतलब हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते, क्लियर है। ये इनका नंबर 1 पॉस्टुलेट था। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। इसी को अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि एटम्स जो होता है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। मतलब कि कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से बहुत सारे करोड़ों एटम से मिलकर ही बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ही कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते चले जिससे कि मज़ा आता रहे, ठीक है ना। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, ठीक है, बट हम होमवर्क भी हमेशा देते रहेंगे, तो बिल्कुल ही अच्छे से इसको देखें। नाउ पॉइंट नंबर 2, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। इसका क्या मतलब हो गया कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है, हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है, तो तुम हाइड्रोजन के कोई भी 2 एटम को उठा लो या 3 एटम को उठा लो, क्लियर है। ये दोनों का जो मास होगा, साइज होगा, प्रॉपर्टी होगा ना, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो क्या बोले हम कि सेम एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल ही सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब कि एकदम ही सेम होते हैं। तो ये किसने बोला, ये बोले डाल्टन ने, ठीक है, अपना एटॉमिक थ्योरी में, जो कि इन्होंने 1808 में दिया। अब ये 1808 हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको याद रखना है तो हमें क्रोनोलॉजी समझ में आएगा, किस ऑर्डर में हमें पढ़ना है और सब चीज़ समझ में आते चलेगा। अब देखो पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। क्लियर बात। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम है,
तो ये दोनों का जो मास होगा, जो प्रॉपर्टीज़ होगा ना, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होगा। क्लियर बात है। एटम मान लेते हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, अब हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसको तुम देखोगे तो वो बिल्कुल ही नाइट्रोजन के एटम से अलग होगा। क्लियर बात है। तो ये किसने बोला? अगेन डाल्टन ने कहा अपने एटॉमिक थ्योरी में। लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। ऑक्सीजन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, दोनों के एटम को कंपेयर करोगे तो वो डिफरेंट होंगे नेचर में। क्लियर बात है। फोर्थ पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इन्होंने जो बोला कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे इन्होंने बात करा कि एटम्स जो होते हैं ना ही वो बन सकते हैं, ना ही वो डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग हो सकते हैं, और ना ही वो नष्ट हो सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल हम लोग H2+O2 कर रहे हैं और हमारे पास वाटर बन रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ भी एडिशनल मास नहीं आ जाएगा, या मास खत्म नहीं हो जाएगा, या मास डिवाइड नहीं होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 ग्राम लिए, क्लियर बात है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू हो गया कुछ और ही आने लगा, अजीब सा कुछ आने लगा, इस दोनों से हट के कुछ आने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर बात है। तो ये सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मास को इन्होंने बताया, या मैटर को इन्होंने बताया, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स थे। नंबर 1 हमारा देख लिया हम लोग कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। फिर देखे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। फिर थर्ड देखे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज। और चौथा देखे हम लोग कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स इट सिंपली डिपिक्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मास। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो 5वां पॉइंट है वो है कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, तो H2O में अपने को पता चल रहा है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। क्लियर बात है ना, मतलब कि 2:1 के रेशियो में रहेंगे। तो ये हमेशा 2:1 के ही रेशियो में रहेंगे, और ये हमेशा, ये देखो सिंपलेस्ट है ना। अगर ये सपोज 4:2 रहता तो ये सिंपलेस्ट नहीं होता। सिंपलेस्ट क्या है, इसको काट दो तो 2:1 हो गया। तो ये देखो सिंपलेस्ट ही होल नंबर है ना। तो इन्होंने यही बोला कि एटम्स जो होंगे वो कंबाइन होंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड। अब ये देखो कंपाउंड है। क्लियर बात है। इसको हम लोग और भी आगे में देखेंगे, और चैप्टर नंबर 1 में भी शायद देख रखे होंगे डिफरेंट लॉज, उसमें भी इसका हम लोग बात किए हैं, या फिर अगर कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़े हैं आगे हम लोग उसको देख लेंगे, बिल्कुल ही चिल रहा है ना। ओके, तो ये 5 पॉइंट अपने कॉपी में बिल्कुल आराम से लिख लो। अब हम लोग उसके आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, मतलब कि इन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया जो कि दुनिया ने सराहा। सो सबसे पहला इन्होंने काम करा, इन्होंने बताया, मतलब कि सॉरी, इनके डाल्टन्स थ्योरी के माध्यम से लोग जाने बहुत कुछ, ठीक है ना। तो फिर लोगों ने कहा कि ये एक फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ मैटर था। मतलब कि देखो, हमें पता था कि मैटर क्या होता है कि एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड हैज सम मास, ठीक है ना, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। तो ये सच में बात किया जाए तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था जो कि मैटर का नेचर को बताया। क्लियर बात है कि हाँ भाई, मैटर के अंदर ना एटम्स होंगे, और एटम्स जो होंगे वो इंडिविजुअल होंगे, टाइनी पार्टिकल्स होंगे, जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, डिफरेंट के डिफरेंट होंगे, सारे बात इन्होंने कर रखा था। तो ये काफ़ी साइंटिफिक बात किया ना। क्लियर बात है, नेचर ऑफ मैटर के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात है कि देखो, उस समय जब ये बात हो रहा था 1808 में, उस समय टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस नहीं था। टेक्नोलॉजिया जो था उस समय बिल्कुल ही एडवांस नहीं था। अब सोच के देखो, उस समय कोई अगर ऐसा बात कर रहा है कि एटम जो होंगे ना वो, मतलब सॉरी, कोई भी मैटर जो होंगे ना वो एटम से मिलकर बने होंगे, तो लोग उस समय यार देखने लगे कि भयानक हो रहा है कुछ, तो यार क्या क्या बोलने लगे कि जो मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर लोग में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया कि लोग को मज़ा आने लगा कि एक डाल्टन नाम के, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट आए हैं जो कि कुछ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ हेवी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय इनका काफ़ी नाम हो गया एंड लोग ने इनका काम को काफ़ी ज़्यादा सराहा, ठीक है ना। दूसरा चीज़, लेड फाउंडेशन टू एडवांस्ड एटॉमिक थ्योरीज। अब सोच के देखो कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक गाड़ी है ना,
एक बस है या एक कार है मान लो, ये जब कार का कोई इन्वेंशन कर रहा है तो देखो, अगर कोई भी मान लेते हैं कि कार का पहले कॉन्सेप्ट ही लेते अगर आया कि भाई देख इतना कार हो सकता है जिसमें हम लोग बैठ के यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, तो ना उसमें बेसिकली टायर्स लगे होंगे, उसका एक ऐसा ढांचा होगा, उसमें हम लोग स्टीयरिंग लगाएंगे और यहाँ पर बैठेंगे, मस्त चलाएंगे, पीछे में हम लोग आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट लाएगा तुम समझ रहे हो कितना बड़ा बात है। कोई भी चीज़ का जो स्टार्टिंग होता है ना वो सबसे टफ होता है एंड वो सबसे ज़्यादा सराहने का बात होता है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ। सोचो जितना भी बाद में एडवांस्ड एटॉमिक थ्योरीज आए कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं शो करते हैं, वो वेव नेचर भी शो करते हैं। दूसरा चीज़ कि क्वांटम नंबर्स आ गया, आज के डेट में इतना सारे रिसर्च होते हैं, तो उनका फाउंडेशन कौन लेड किया? उसका फाउंडेशन लेड किया हमारे जॉन डाल्टन 1808 में। तो लेड फाउंडेशन टू एडवांस एटॉमिक थ्योरी। क्लियर बात है? लोग सिर्फ इनका फेलियर या फिर इनका ड्रॉबैक्स या फिर इनके लिमिटेशंस को याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े स्तर पर अपना काम को निभाए थे। क्लियर बात है? अब देखो, अब इनके लिमिटेशंस को अपने को पढ़ना होगा जिससे कि हम लोग आगे फर्दर अपना जो एटॉमिक थ्योरी है उसको और भी इम्प्रोवाइज़ कर पाए। तो सबसे पहला था, हमें पता है ना बिल्कुल पहले से कि जो एटम्स होते हैं उसको आराम से उसके मतलब इन्होंने कहा कि सबसे टाइनी पार्टिकल्स वही होते हैं और फंडामेंटल वही होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है। हमें पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब बताओ, तो ये चीज़ तो उनका गलत हो गया ना। जो नंबर 1 पॉइंट उनका था कि जो है कि इंडिविजुअल है, उसके अंदर कुछ हो नहीं सकता है, तो ये बात तो गलत हो गया ना। हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार कर दिए, जिससे कि इनका ये पहला मॉडल ही गलत हो गया। क्लियर बात है? तो ये पहला लिमिटेशन मतलब खामी, ठीक है ना, खामी। अब स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग छोड़ो, बट खामी क्या है उनके मॉडल्स में। तो सबसे पहला हो गया कि एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ नहीं है, एटम्स के अंदर कुछ नहीं है, बट हम लोग को पता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम्स के अंदर बहुत कुछ है, बता दिया। तो इनका पहला मॉडल गलत हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अपने को उन्होंने कहा था ना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़, बट अब देखो जब से आइसोटोप्स मार्केट में आ गए, अपने को क्या पता है कि फॉर एग्जांपल अपने पास मान लेते हैं एक्स और वाई है, ठीक है ना, इनका एटॉमिक नंबर जो है, इनका सपोज एटॉमिक नंबर है 12, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। अब इसका मान लेते हैं एटॉमिक मास डिफरेंट है, मान लेते हैं इसका 14, इसका 16। अगर ये हाइपोथेटिकल है, ये तो कार्बन हो गया ना, तो ये हाइपोथेटिकली लिए है। तो देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। अब एक बात सोच के देखो कि एक्स और वाई जो है वो सेम एलिमेंट्स है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो हमारे एलिमेंट्स भी सेम हो गए। पर देखो दोनों का मास डिफरेंट ना, एक का 14 एक का 16 है। तो वो उन्होंने क्या कहा था कि दो एलिमेंट के मास हमेशा सेम रहेंगे, देखो यहाँ डिफरेंट है। तो उनका दूसरा पॉइंट भी जो था, जो उनका दूसरा उन्होंने बताया था कि दो एलिमेंट्स के हमेशा प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, वो भी गलत हो गए। क्लियर बात है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खामी पढ़ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तीसरा देखो क्या है, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लियर बात है ना। उन्होंने क्या बोला था कि दो एलिमेंट अगर है ना, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो भी अलग अलग होंगे, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। आइसोबार्स का इजाद हो गया, आइसोबार्स का। और आइसोबार्स क्या होता है, अपने को मान लेते हैं ए और बी, हमारे पास दो एलिमेंट है। क्लियर है? अब मान के चल कि इसका 12 है, इसका 14 है एटॉमिक नंबर, और इसका 28 है मास नंबर, इसका भी 28 है मास नंबर। तो देखो मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट के मास नंबर सेम आ रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि वो सेम नहीं आएंगे, बट यहाँ तो आने लगे आइसोबार्स के थ्रू। समझ में आ गया? तो ये भी इनका थर्ड पॉइंट भी इनका गलत हो गया। ओके, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लिख लेना जैसे हम लिखे हैं, ठीक है ना, जैसे हम लिखे हैं बिल्कुल ही प्रॉपर्ली वैसे ही नोट डाउन कर लेना। अगर हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, अगर हम मतलब लिखते लिखते बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ही आप लोग पॉज का ऑप्शन है, पॉज करो, बिंदास लिखो, ठीक है ना, कॉपी में, और जो डाउट रहेगा पूछते चलना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एनर्जी लेवल्स। चौथा क्या खामी हो गया कि इन्होंने ना स्ट्रक्चर या ढांचा बताया नहीं कि एटम दिखता कैसा है, एटम कितना बड़ा होता है, एटम के अंदर क्या होता है, कुछ इन्होंने बताया ही नहीं। तो ये भी तो एक खामी हो गया। और दूसरा कि एनर्जी लेवल क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, शेल्स होते हैं ना, तो हर शेल्स के पास एनर्जी होता है। इसके बारे में उन्होंने कुछ बात किया,
कहीं पे तुमने देख लिया कि हम लिखे है कि उन्होंने ऐसा कुछ एनर्जी के बारे में कुछ बताया? ऐसा तो कुछ हम भी नहीं बताया, ना ही डाल्टन बताए थे। तो ये क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि एक तो भाई 1808 का बात है, उस समय भाई लोग है ना पत्ता बांध के घूमते थे। अब तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे सभी चीज़ बता दे? तो इसीलिए वो नहीं बताए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो उनका इसमें खामी में ऐड हो गया कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसा स्ट्रक्चर है एटम का, और दूसरा कि उसका एनर्जी लेवल हर शेल का क्या क्या है। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो ख़त्म हो गया। ये कब आए थे? 1808 में आए थे, ठीक है। और यहाँ पर पूरा हाहाकार मचा दिए थे दुनिया में कि कोई तो एक इंसान है जो कि मैटर के ऊपर कुछ कुछ अपना बात कर रहा है और बोल रहा है कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बनता है। तो ये उस समय के लिए बहुत ही बड़ा बात था, ठीक है। भले आज के डेट में इनका मॉडल बुरी तरह से फेल हो गया, बट उस समय के लिए इनको गॉड मान लिया गया था। समझ में आ गया? तो आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था। कल हम लोग आते हैं तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कवर करेंगे। बिल्कुल हर दिन एक एक वीडियो आएगा, हर दिन एक एक वीडियो आएगा। पूरे चैप्टर को हम लोग अक्टूबर तक एडवांस लेवल पे क्लियर कर लेंगे, है ना। और आप लोग को साथ में होमवर्क भी मिलेगा, और होमवर्क को कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर लिखना है। इसके अलावा हम बीच बीच में आप लोग का इंस्टा या किसी के थ्रू हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे कि आपका पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए और मज़ा आने लगे। क्लियर बात है? तो इसी के साथ हम लोग ओवर करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नोट्स बिल्कुल बना लेना। थैंक यू सो मच।